मैं वाई.बी. मिश्रा एडवोकेट बार एसोसिएशन फैज़ाबाद में वर्ष 2025 के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ने के पीछे एक उद्देश्य ये है कि अपने विगत 40 वर्षों का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे अधिवक्ता समुदाय को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन परिस्थितियों में उनको न्यायालयों में कार्य करना पड़ता है और अपने जिनका कि वो पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त होते हैं उनको न्याय दिलाने में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं या मुझे कार्य करने में परिसर के अंदर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका निराकरण हम कर सकें। प्रमुख रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी अधिवक्ता साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जब एक लड़का पढ़ लिख कर लॉ की डिग्री लेकर कचहरी में विधि व्यवसाय करने के लिए आता है तो ये चाहता है कि एक सफल अधिवक्ता वो बने। सफल अधिवक्ता बनने के लिए उसको कार्य पटल की आवश्यकता होती है, इसलिए वो किसी न किसी सीनियर के साथ लगता है और न्यायालयों में अपने सीनियर को कार्य करते हुए जब देखता है तो उनसे कुछ सीखता है। और यदि कार्य दिवस ही ना हो, 365 दिन में केवल 60 दिन और 65 दिन उसे कार्य के लिए मिले तो 300 दिन उसका जो है वो निष्क्रिय चला गया, बिना किसी काम के चला गया। जो शिक्षा जो उसको 1 वर्ष और 2 वर्ष की जूनियरिटी में मिल सकती है उसे 10 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक अच्छा अधिवक्ता वो नहीं बना। इसलिए हमारी प्रथम वरीयता ये होगी कि कार्य दिवस जितने अधिक से अधिक बढ़ाए जा सकें वो उतना ही उत्तम हो। अब प्रश्न ये निहित है कि अधिवक्ता को अपनी भी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनके निराकरण के लिए क्या किया जा सकता है। अधिवक्ता की यदि कोई की व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उसके लिए जो अधिवक्ता परिवार है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और विधिक रूप से बिना कोई न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचाए हुए उसके उस समस्या का निराकरण करने की पूर्ण कोशिश करेगा। अधिवक्ता संघ के पास अपना एक परिसर है, उस परिसर में बैठने की अच्छी सुचारू व्यवस्था हो, पढ़ने के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी हो, पीने के लिए उसको एक शुद्ध पेयजल हो और एक अच्छा वातावरण उसे कार्य करने के लिए प्राप्त हो। दूसरी चीज़ ये है कि न्यायालयों में उसका सम्मान मिले, न्यायालय में उसे कार्य करते समय कोई विधिक अड़चन ना पैदा हो, न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों की बैठना न्यायालय पर सुनिश्चित कराया जा सके, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव अधिवक्ताओं के साथ ना हो। इन तमाम चीज़ों की तरफ मैं अपना ध्यान आकृष्ट किए हुई हूँ। अगर हमें ये अधिवक्ता समुदाय इस योग्य समझता है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त पद पर एक उम्मीदवार हूँ और मुझे अवसर मिला तो मैं हर प्रकार की सुविधा दिलाने की उन्हें पूरी कोशिश करूँगा। उनके मान सम्मान के लिए जो कुछ कर सकूँगा वो भी करने की पूरी कोशिश करूँगा। अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करेंगे आप? अधिवक्ता साथियों से मैं ये अपील प्रमुख रूप से ये करना चाहूँगा कि वो पहले तो ये सोचें कि वो कचहरी किस उद्देश्य से आए हैं। क्या उनका ये कोई प्लेटफार्म है कि यहाँ वो कोई ट्रेनिंग लेकर के कोई नेता बनने आए हैं? क्या यहाँ कोई ट्रेनिंग लेकर के वो कोई उद्यमी बनने आए हैं? क्या यहाँ कोई ट्रेनिंग लेकर के वो कोई ठेकेदार बनने आए हैं? क्या यहाँ कोई ट्रेनिंग लेकर के वो भ्रष्टाचारी अधिवक्ता बनने आए हैं? यहाँ जो मैं समझता हूँ कि यहाँ वो केवल और केवल अपने को एक अधिवक्ता के रूप में स्थापित करने आए हैं और एक अधिवक्ता के रूप में स्थापित होने के पश्चात वो एक जो भी पैसा उससे अर्जित करेंगे उसका स्वयं का अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और एक विधि व्यवसायी के रूप में सुविख्यात होंगे और जाने जाएंगे। यही एक उद्देश्य हर अधिवक्ता का होता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा
कि प्रत्येक बालक जब वो ग्रेजुएशन करने के पश्चात लॉ में एडमिशन लेने के लिए जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर में जब वो एडमिशन लेता है तो किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिए तो ये कहता है कि मैं एक अधिवक्ता बनना चाहता हूँ, राम जेठमलानी जैसा बनना चाहता हूँ, फला अधिवक्ता जैसा अधिवक्ता बनना चाहता हूँ। क्या किसी ने ये कहा कि मैं फला जज जैसा जज बनना चाहता हूँ? प्रत्येक लॉ स्टूडेंट की ये इच्छा होती है कि एक सफल अधिवक्ता बन सके और वो प्लेटफार्म हम अपने सभी जूनियर अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे जो उनके सफल अधिवक्ता बनने में एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करें।